सकता है, जिसमें खबर यह है कि पाकिस्तान में डेरा बुगटी में 6 फुटबॉलर्स को अगवा कर लिया गया है। कोई ऐसा दिन नहीं है पाकिस्तान में जिस दिन नया क्राइसिस इमर्ज न करे। आप सोकर उठेंगे और एक नया बहरान दिखाई देगा, चाहे वो मुआशी हो, वो सियासी हो, और अब सिक्योरिटी के हवाले से जो बहरान है वो भी एविडेंट हो चुका है। अभी कि पूरी दुनिया में इस न्यूज़ को अब ऐसे देखा जा रहा है कि बात जो है वो खिलाड़ियों तक आ पहुंची है, वहां पर कोई भी महफूज नहीं है। ये हो क्या रहा है? पूरी दुनिया का दर्द इस्लाम, दर्द मोमिनीन ये लोग रखते हैं और पूरी दुनिया को लेक्चर देते हैं और अपने दिमागों में ये जेन्युइनली बिलीव करते हैं कि एक तो इनका मजहब सबसे परफेक्ट है और दूसरा इनके करतूत भी बहुत अच्छे हैं। उन्होंने ये कहा है, इसके अंदर ये पब्लिश हुआ है कि इस इलाके में खिलाड़ियों का अगवा का ये पहला वाकया है। इससे पहले ये खिलाड़ियों को अगवा नहीं किया गया था, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारे लोगों को उठाकर ले जाते हैं, फिर तावान मांगते हैं, ना दें तो लाश छोड़ जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान से खबर आ रही है कि पाकिस्तान में 6 फुटबॉलर खिलाड़ी को किडनैप कर लिया गया है और जहां पर इनको किडनैप किया गया है वो बलूचिस्तान का एरिया है। इनको ढूंढा जा रहा है पर अभी तक नहीं मिले और पाकिस्तान की पूरे वर्ल्ड में थू थू हो रही है क्योंकि पाकिस्तान में प्लेयर भी सेफ नहीं है। जो बड़ी बड़ी वर्ल्ड की मीडिया है उसने कवर किया है और पाकिस्तान की जली हुई है। आप देखें पाकिस्तान के लोग क्या कह रहे हैं इस पर, जिसमें खबर यह है कि पाकिस्तान में डेरा बुगटी में 6 फुटबॉलर्स को अगवा कर लिया गया है। देखिए, ये जो 6 फुटबॉलर्स के अगवा का मामला है, इसके ऊपर मैं देख रही थी कि DW में भी एक डिटेल में रिसर्च आई है जिसमें ये पाकिस्तानी फुटबॉलर्स को अभी तक जो जिम्मेदारी, जब मैंने देखा कि किसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, किसने अगवा किया है, तो उसमें यह है कि BLT ने जिम्मेदारी कबूल कर ली है। यानी कि बलोच लिबरेशन टाइगर्स जो हैं उन्होंने खिलाड़ियों के अगवा की जिम्मेदारी कबूल करते हुए कहा है कि इन अफराद को इसलिए अगवा नहीं किया गया कि ये फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, बल्कि उनका कहना ये कि इसके बीच में जासूस हैं, एजेंसीज के लोग भी हैं, ISI के लोग हैं। ये इस तरीके से उन्होंने कुछ कहा है, स्टेटमेंट्स दी हैं जो कि उसमें पब्लिश हुई हैं। लेकिन फुटबॉलर्स को अगवा किया गया 6 खिलाड़ियों को। इस पे जैसे मैंने आपको बताया कि पूरी दुनिया में इस न्यूज़ को अब ऐसे देखा जा रहा है कि बात जो है वो खिलाड़ियों तक आ पहुंची है, वहां पर कोई भी महफूज नहीं है। ये हो क्या रहा है? इससे पहले अभी कुछ दिन पहले मैंने आप तक खबर पहुंचाई थी, शायद सबसे पहले मैंने ही उसको रिपोर्ट किया था, ये 1-2 और हों, कि चित्राल में किस तरीके से हमला हुआ है हमसाया मुल्क से। ठीक है, यानी कि हमसाये कैसे हमला कर रहे हैं और क्या हमारे ताल्लुकात पहुंच चुके हैं, किस नहज पर पहुंच चुके हैं कि तालिबान ने जो अफगानिस्तान से हमला हुआ था वो देखा था कि उसमें कितनी बड़ी तादाद में उन्होंने कैसा हमला किया कि बाकायदा एक जंग हुई है वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस और उनके बीच में। अब ये जो खिलाड़ी हैं इनको अगवा किया गया है, इसके लिए वो जो टीम्स हैं वो उनको ढूंढ रही हैं, तलाश कर रही हैं, लेकिन अभी तक जो है वो नहीं मिल सके। जाहिर है कि जब उनको एक बिल्कुल मंसूबे के तहत अगवा किया गया है तो वो कैसे मिल पाएंगे। अच्छा, सुई में खिलाड़ियों को बाजियाब कराने के लिए, रिकवर कराने के लिए एक रैली भी निकाली गई है। बलोचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले सीनियर सहाफ़ी शहजादा जुल्फ़िकार साहब, बड़े सीनियर हमारे जर्नलिस्ट हैं, वो उन्होंने ये कहा है, इसके अंदर ये पब्लिश हुआ है कि इस इलाके में खिलाड़ियों का अगवा का ये पहला वाकया है। इससे पहले ये खिलाड़ियों को अगवा नहीं किया गया था और उनको ढूंढने की जो है वो अब कोशिशें तो की जा रही हैं, लेकिन रैलीज भी निकल रही हैं। अब आते हैं हम दूसरी खबर की तरफ, और वो खबर जैसे मैंने आपको बताया कि डच कोर्ट सेंटेंसेस पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर हु थ्रेटन्ड गेट वाइल्डर्स। आप जानते हैं कि फार राइट के जो वाइल्डर्स हैं वो इस तरह की स्टेटमेंट्स देते रहते थे और इस तरह की उनकी तरफ से कुछ स्टेटमेंट्स आई। तो खालिद लतीफ़ ने एक वीडियो 2018 में पोस्ट की जिसमें उन्होंने 3 मिलियन रुपीज़ जो है वो उनके सर की कीमत रखी, या आप कह सकते हैं कि कहा कि जो भी इसके खिलाफ करेगा उसको जो है वो इतने पैसे दिए जाएंगे। और उसमें यह है कि अब डच कोर्ट ने 12 साल की उनको सज़ा सुनाई है और मंडे को जो है ये जो खालिद लतीफ़ की स्टेटमेंट्स हैं उनको कहा गया है कि ये एक कत्ल की धमकी के तौर पर जो है इनको देखा जा रहा है और उनको जो है वाइल्डर्स को उन्होंने कत्ल करने की धमकियाँ दी हैं और ये इस वजह से उनको ये सज़ा सुनाई जा रही है। अब ये जो 37 ईयर्स ओल्ड जनाब खालिद लतीफ़ साहब हैं, ये पाकिस्तान में ही रहते हैं, उन्होंने ट्रायल कोर्ट में वो पेश नहीं हुए। ये भी इस तरह की खबरें, इसमें मैं इस वक्त अल जज़ीरा मेरे सामने ओपन है उसमें बता रही हूँ मैं आपको। कोई ऐसा दिन नहीं है पाकिस्तान में जिस दिन नया क्राइसिस इमर्ज न करे। आप सोकर उठेंगे और एक नया बहरान दिखाई देगा, चाहे वो मुआशी हो, वो सियासी हो, और अब सिक्योरिटी के हवाले से जो बहरान है वो भी एविडेंट हो चुका है। अभी रिसेंटली कश्मीर और कंदकोट जो कि सिंध के इलाके हैं, वहां पर हिंदू कम्युनिटी का धरना पिछले 4 रोज से जारी है। जो अगवा किया गया उनकी कम्युनिटी के लोगों को, उसके खिलाफ कुछ बाजियाबियां हुई हैं, तब भी धरना जारी है, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारे लोगों को उठाकर ले जाते हैं, फिर तावान मांगते हैं, ना दें तो लाश छोड़ जाते हैं। इसके अलावा अगर हम कश्मीर की बात करें, वहां बिल जलाए जा रहे हैं, बिजली के जो बिल हैं वो ना अदा करने पर प्रोटेस्ट शुरू हो चुके हैं और वहां पर शदीद एक रद्द-ए-अमल अवाम का दिखाई देता है। हजारों की तादाद में वो सड़कों के ऊपर हैं। तीसरी तरफ चित्राल वैली से जो खबर आई है वो आज आपसे शेयर करनी है, जो कि ज़्यादा डिबेट नहीं की जा रही, और वो खबर ये है कि 6 सितंबर की रात को पाकिस्तान के आयरॉनिकली डिफेंस डे के दिन अफगानिस्तान के बॉर्डरिंग एरिया चूंकि वहां पर मौजूद है चित्राल वैली में, तो वहां से मिलिटेंट्स TTP के अंदर घुसते हैं। और खुरासान डायरी जो कि एक इंडिपेंडेंट सोर्स है, ट्विटर के ऊपर भी आप उनको चेक कर सकते हैं, उनकी जो खबरें आती रहती हैं,
वो ये क्लेम करते हैं कि टीटीपी ने मल्टीपल विलेजेस पे कब्जा कर लिया है, जिसको पाकिस्तान डिनाई कर रहा है, लेकिन टीटीपी वो क्लेम कर रहा है। तो खैर क्लैशेस होते हैं कि इन क्लैशेस के नतीजे में 12 दहशतगर्द जो है उनको मारा गया है और 4 जो पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं उनकी जानें गई हैं। पूरी दुनिया का दर्द इस्लाम, दर्द मोमिनीन ये लोग रखते हैं और पूरी दुनिया को लेक्चर देते हैं और अपने दिमागों में ये जेन्युइनली बिलीव करते हैं कि एक तो इनका मजहब सबसे परफेक्ट है और दूसरा इनके करतूत भी बहुत अच्छे हैं एज फार एज अदर माइनॉरिटीज आर कंसर्न। वैसे इनको इस चीज का पता है कि इतनी करप्शन है, इनको बिजली के बिल नहीं दिए जाते, खाने को पैसे नहीं है, पुलिस लॉ एंड ऑर्डर हर चीज का बेड़ा गर्क, लेकिन इस चीज में ये मॉडल है कि इनका मजहब परफेक्ट है और मजहब की बेस पे जो इनके जिस तरह ये माइनॉरिटीज को ट्रीट करते हैं वो भी परफेक्ट है। इवन के इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने भी इसको डाउन प्ले किया। उन्होंने भी अपनी वीडियोस में कहा कि नहीं ये जो हिंदू लड़कियां उठाई जाती हैं अक्सर इश्क मुआशके का चक्कर होता है लड़के लड़की का। क्या 13-14 साल की हिंदू लड़की मान लिया अगर वो किसी मुसलमान लड़का नहीं होता, मोस्टली वो 40-50 साल का बाबा ही होता है, अगर उसके साथ उसको प्यार भी हो जाता है, फर्ज करें 13-14, तो क्या अगर आपकी अपनी बेटियां होंगी आप उनका लव करेंगे? 18 साल से जो छोटा बच्चा होता है उसको तो बहला फिसला के कुछ भी कहा जा सकता है। अगेन दिस इज अस्यूमिंग कि वो लड़की अपनी मर्जी से उनके साथ भाग के जाती है, लेकिन चूंकि वो हिंदू लड़की है इसलिए आप उसको बड़े आराम से ये कह देते हैं कि यार ये तो इश्क मुआशके का चक्कर है, तो हम दूसरी तरह मुंह कर लेते हैं। अगर इनकी अपनी बेटियां हो तो ये क्या करें? तो माइनॉरिटीज के साथ जो पाकिस्तान में होता है इसके ऊपर कोई आवाज नहीं उठाता। और मैं शायद मेन स्ट्रीम कम्युनिटी जो एक डोमिनेंट कम्युनिटी पंजाबी सुन्नी, मैं वैसे हूं तो नहीं सुन्नी ना, मैं पंजाब में अब रहता हूं, लेकिन मेरी आवाज लोगों से रेजोनेट कर सकती है पंजाब के लोगों के साथ, क्योंकि वही लोग उन्हीं के अंदर से जो बात करते हैं उस आवाज की ज्यादा वैल्यू होती है। जब डोमिनेंट कल्चर किसी के ऊपर बात करता है तो उसका असर ज्यादा होता है। जब स्याह फाम लोग अमेरिका में ब्लैक लाइव्स मैटर कहते हैं तो उसका उतना असर नहीं होता जितना अगर गोरा इंसान वहां का जो डोमिनेंट कल्चर है वो उनकी साइड लेता है। उसी तरह इंडिया में जब इंडियन नेटिव इंडियन हिंदू इंडियन नॉर्थ इंडियन नेटिव हिंदू इंडियन अगर अपनी माइनॉरिटीज के हक में बात करता है तो उसकी वैल्यू ज्यादा ली जाती है, उसका असर ज्यादा होता है। और जो हर कम्युनिटी के जो लिबरल लोग होते हैं वो इसी तरह अपने ऊपर गाली बर्दाश्त करके अपनी माइनॉरिटीज का ख्याल रखते हैं।